पीटीआई का जो वोट बैंक है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर है ये उसी तरह मुमकिन है कि जिस तरह 2018 में नवाज शरीफ का वोट बैंक मौजूद था और पीटीआई आ गई थी, और हमने देखा कि हर बाय इलेक्शन में पीटीआई हारती थी लेकिन इक़्तिदार उनके पास था। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ बंदोबस्त है जो हाँ, नज़र आ रहा है। अगरचे हम इसकी हमायत नहीं करते लेकिन कि ये हकीकत- किया जाए, और हम तो ये चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हम तो ये चाहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हम तो ये चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो भी ज़्यादती थी, और आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी ज़्यादती है, और इससे पहले जो बेनज़ीर के साथ हुआ है या जरदारी के साथ हुआ है वो भी गलत है, और आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है फ्राम लियाकत अली खान टू अप टिल नाउ, ये सारा ही गलत था। तो हम तो ये हमारी तो ये राय है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो फिर ये कंक्लूजन निकलता है कि जैसे 2018 में हुआ वैसे अब हो सकता है दोबारा। पीटीआई कहती है कि अगर हमें सिर्फ आप मौका दें, वसाइल ना दें और जलसा करने की इजाज़त दें, तो इससे बहुत बड़े जलसे हम कर सकते हैं। हो सकता है कर लें, लेकिन गुजारिश ये है कि पीटीआई ने अपने दौर में किसके साथ जो है भला किया हुआ है। मीडिया को उन्होंने दबाया, मीडिया के दफ्तरों पे पत्थर फेंके, मीडिया जो है कौम परस्तों को मारा, ठीक है, अपने मुखालफों को मारा, जेलों में रखा, ठीक है, जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजे, ठीक है, क्या नहीं किया। तो भाई अगर आपने ये गलतियां भी की हुई हैं और अब आपने दोबारा रियायत भी लेनी है, तो फिर अपने रवैये तो बदलने होंगे ना। अगर वो अपना रवैया भी वही रखें और ये भी तवक्को करें कि उन्हें रियायत भी मिल जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपने ये सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं? आखिरी भी हुआ शेर रशीद साहब को, उनकी आवाज़ में लर्जिश थी या मुझे महसूस हुई? आपको भी कुछ फील आई कोई? शेख रशीद का इंटरव्यू बाकी पिछले सब इंटरव्यू से बेहतर था, बेहतर था। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है ये भी उसी सीक्वेंस का हिस्सा था जिस सिलसिले के पहले वाले इंटरव्यू थे, ये भी उसी की कड़ी थी। लेकिन शेख साहब देखें, शेख साहब हमेशा से फ़ौज के बंदे रहे हैं, इसलिए भी उनकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन इतनी नज़र नहीं आई, क्योंकि वो पहले अगरचे पीटीआई के साथ थे लेकिन वो अंदर से कहते थे कि फ़ौज के साथ ना लड़ें। दूसरा जो पीटीआई को एक प्रॉब्लम हुआ और जिसका सब शिकार थे, इमरान खान से लेके तो चौधरी फवाद हमारे दोस्त तक और शेख रशीद साहब तक, फ़र्क हबीब तक, ये सब इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब अगर हमें फ़ौज भी रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते। ये गलतफहमी ही उन्हें मार गई, और ये गलतफहमी अक्सर पीपल्स पार्टी को भी एक ज़माने में हो गई थी और किसी हद तक नून को भी हो गई थी। ये गलतफहमी फिर जो ताकतवर अदारा है उससे जब आपकी लड़ाई होती है तो ये गलतफहमी दूर हो जाती है। आपने कहा कि मुझे फ़ारूक हबीब का बड़ा दुख हुआ, बाकी लोगों का भी इस तरह से दुख हुआ, तो जो शेख साहब हैं इनके हवाले से काफ़ी पॉजिटिव बात आई कि इन्होंने इमरान खान पे कोई इल्ज़ाम लगाया, बाकी सब तो इल्ज़ाम लगा के चले गए हैं कि 9 मई की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की। नहीं, देखिए शेख रशीद साहब ने तो जो कहा है, मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। अगर आप गौर से उनका इंटरव्यू सुने तो उन्होंने तो ये कहा है कि ये एक बगावत थी जिसमें फ़ौजी, सिविलियन और पीटीआई शामिल थी, और अगर ये कामयाब हो जाती तो जनरल आसिम मुनीर को हटाना मकसूद था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है। तो ये तो उन्होंने इतनी कामयाबी से कहा है कि पीटीआई के लोग इस बात को सराह रहे हैं और बाकी लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। अगर पीटीआई को अगर गौर से सुने उनका इंटरव्यू तो उन्होंने क्या ये कहा है या नहीं कहा? यानी वो कह रहे हैं कि इसी साजिश का तो बेनकाब उन्होंने किया कि ये बगावत होना नहीं, चाहिए। उन्होंने वही जो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट से कही जा रही थी वो पीटीआई का हामी होते हुए कह दिया, और इस तरह से कह दिया कि किसी को बुरी भी नहीं लगी। जी। सर आखिरी बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब अपनी सारी जो तकरीर से भी लग रहा है और आसार भी नज़र आ रहे हैं, शहबाज साहब की कोशिशों का नतीजा लग रहा है कि मज़ाहमत अब कहीं नहीं होगी, अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो आगे चलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी शामिल हाल रहेगी। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन देखें बुनियादी बात यह है कि आइन के मुताबिक चलें। ठीक है। देखें, देखना होगा कि हमारी जो मुक़्तदरा है क्या वो वज़ीर आज़म का इख्तियारात भी देगी उनको। जी, और क्या वो रह पाएंगे वैसे इनके साथ वो जो मामला रहते जी, हैं जो इनके माजी में नहीं रह पाए तो अब अगर इख्तियार भी ना मिला तो कैसे रह पाएंगे। ये अब ये मुक़्तदरा ने यह भी फैसला करना है कि वज़ीर आज़म को कोई काकड़ जितना इख्तियार देना है या उससे ज़्यादा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।